अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध में 24 घंटों के दौरान मजीद 1080 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध में मरीजों की तादाद 10,771 हो गई। मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 28 जिंदगियां निकल गया। मुतासरीन की तादाद 28,554 हो गई। पंजाब में 10,471, खैबर पख्तूनख्वा में 4,327, बलूचिस्तान में 1,876, गिलगित बल्तिस्तान में 421, इस्लामाबाद में 609 और आज़ाद कश्मीर में 79 अफराद कोरोना से मुतासर। 7,756 अफराद सेहतयाब। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से लॉकडाउन में नरमी शुरू। दुकानदारों और छोटी मार्केट्स में एसओपीज के तहत सहरी से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाजत। सिंध और बलूचिस्तान में नरमी का आगाज पीर से होगा। छोटी दुकानें और कारोबार खोलने की इजाजत। सिंध में शादी हॉल्स, बड़े इज्तिमात, शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मार्केट्स खोलने से मुताल्लिक ताजरों और सिंध हुकूमत के दरमियान मुशावरत जारी। ताजरों का पीर को तमाम मार्केट्स खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। ताजिर आज कमिश्नर कराची को मार्केट्स की फहरिस्त जमा कराएंगे। बलूचिस्तान में बंदिशों को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शामानी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की मुशावरत से फैसले कर रही है। बलूचिस्तान में दुकानें और मार्केट्स शाम 5 बजे तक खुलेंगी। मेडिकल और करियाना स्टोर्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। शहरियों और ताजिरों की जानिब से एसओपीज पर अमल दरामद लाजमी है। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि आवाम और ताजिर लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा ना उठाएं। एसओपीज पर मुकम्मल अमल करना होगा। कोरोना पर काबू पाने में 1 साल भी लग सकता है। सिंध हुकूमत खुद ऐलानात करती है, जिम्मेदार विफाक को ठहराती है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का मलबा भी विफाक पर गिराया। 18वीं तरमीम के तहत तमाम फैसले वज़ीर आला सिंध करते हैं। सूबे की अबतर सूरत हाल की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। सिंध में आने वाले अरबों रुपए कहाँ गए? सिंध में शहरी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। आज तक यहाँ अस्पतालों और सफाई सुथराई का निज़ाम क्यों ठीक ना हो सका? हमजा शहबाज के बारे में बास मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान नैब के मुताबिक हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से ज्यादा साजात केस में ठोस शवाहिद, गवाह, दस्तावेजात मौजूद हैं। तमाम सबूत कानून के मुताबिक एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किए जाएंगे। ज़ेर समाअत मुकदमे के बारे में बयान देने वाले गवाह अपनी मालूमात मुअस्सस अदालत में पेश करें। वाज़ेह करना चाहते हैं कि नैब किसी धमकी या दबाव में नहीं आएगा। नैब बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की परवाह किए बगैर कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम देता रहेगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब खिलाफ हमजा शहबाज की रिहाई का मुतालबा। कहती हैं हमजा शहबाज की कैद को 1 साल होने को है, लेकिन रेफरेंस दायर नहीं किया गया। हमजा शहबाज को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं शरीफ बरादरान और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हर केस के पीछे इमरान खान है। नैब हुकूमत गठजोड़ करप्शन का हामी है, वरना आटा चीनी चोर, अद्वियात स्कैंडल में मुलव्वस अफराद जेल में होते। नैब न्याजी गठजोड़ बनी गाला में भी कार्रवाई करे। हमजा शहबाज नाहक नहीं, मुल्क को अरबों का चूना लगाने पर सलाखों के पीछे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का रद्द अमल। मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं कि छोटे मियाँ साहब के बड़े सपूत की करप्शन की होशरुबा दास्तानी है। हमजा शहबाज किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर नहीं बल्कि जुडिशल ऑर्डर पर जेल में हैं। लीगी तर्जुमानों की जिम्मेदारी सिर्फ करप्शन के सबूतों को झुटलाना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने माजी में निजाम को यरगमाल बनाया हुआ था।
नैब को बड़े पैमाने पर टार्जन बनते देख रहा हूं। दोनों तरफ से लोग नैब की जद में आ सकते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं, नैब के सवालात पर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो कागजात लंदन छोड़ आए हैं। शहबाज शरीफ 2 बार लंदन नहीं जा सकेंगे। चौधरी बरादरान हमारे भाई हैं, मुझे नहीं लगता कोई मसला हो। जिस दिन शुगर मिल्स की रिपोर्ट आएगी इमरान खान एक्शन लेंगे। 10 मई से ट्रेनें चलाने पर विफाक ने साथ दिया, लेकिन सूबों ने साथ नहीं दिया। उम्मीद है ईद से पहले ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया वर्कर्स को भी कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दे दिया। मीडिया रिलीफ पैकेज मीडिया वर्कर्स की खिदमत का एतराफ़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ने तमाम सूबों से पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज शुरू किया। कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग के दौरान मुतासर होने वाले मीडिया वर्कर को 1 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। दरखास्तें DGPR हेड ऑफिस में जमा करवाई जा सकती हैं। दरखास्त दहिंदा का कोरोना टेस्ट सरकारी लेबॉर्ट्री से होना जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब कोरोना वायरस से मुतासरा तबकों के साथ खड़े हैं। जिला खैरपुर के गांव पीर जो गोट में कोरोना वायरस फैल गया। गोट में 316 अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए थे। 251 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। सिर्फ 65 अफराद का कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आया। रुकने सिंध असेंबली राशिद शाह राशदी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करदा गाइडलाइंस के तनाजुर में तैयार करने की हिदायत। महकमे पॉलिसी रिफॉर्म्स अहम इकदाम पर पेशरफ तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात के हवाले से करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। राबिया फारूकी की करारदाद में तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन की तश्कील का मुतालबा। करारदाद के मुताबिक जान बचाने वाली अद्वियात पर डाका डालना लोगों की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। तब्दीली सरकार के दौर में माली खुर्द-बुर्द के मामलात सामने आना मामूल बन गए हैं। माली बदनवानियों में हुकूमती ओहदेदार मुलव्वस हैं। बलोचिस्तान के जिला केच में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद होने वाले मेजर नदीम अब्बास की हाफिजाबाद में पूरे एजाज के साथ तदफीन। शहीद की नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुज़िश्ता रोज केच में बारूदी सुरंग के धमाके में FC के मेजर नदीम समेत 6 जवान शहीद हो गए थे। कायदे से खिलाफ शहबाज शरीफ की शोहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहते हैं कि कौम शोहदा के अहले खाना की कर्जदार रहेगी। और एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत मुल्जिमान को पेश न करने और वकला की अदम हाजिरी। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 30 मई की तारीख मुकर्रर कर दी। केस की पेशरफ्त रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट को भी अरसाल कर दी गई। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने लॉकडाउन में आज से नरमी का ऐलान किया था। ताहम लाहौर में इंतजामिया की जानिब से दुकानें खोलने की इजाजत न मिलने पर दुकानदार परेशान है। मार्केट्स की मजीद क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा तक इम्तियाज अली। जी बिल्कुल, हुकूमत का तमाम तर इकदाम के बावजूद पंजाब में कोरोना वायरस के नए केस रिपोर्ट होने का सिलसिला थम नहीं सका। पंजाब में तादाद 10,000 सा सीगा जो है वो क्रॉस कर चुकी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने लॉकडाउन में आज से नरमी का ऐलान किया था। ताहम लाहौर में इंतजामिया की जानिब से दुकानें खोलने की इजाजत न मिलने पर दुकानदार परेशान है। मार्केट्स की मजीद क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा तक इम्तियाज अली। जी बिल्कुल, हुकूमत का तमाम तर इकदाम के बावजूद पंजाब में कोरोना वायरस के नए केस रिपोर्ट होने का सिलसिला थम नहीं सका। पंजाब में तादाद 10,000 सा सीगा जो है वो क्रॉस कर